क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं बहुपद के यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में, उनका एडिशन, उनका सब्सट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवाइडेशन, उनका फैक्टराइजेशन, हम सब पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम इसके अंदर फैक्टराइजेशन थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी स्टडी करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद, जब तक हमें बहुपद के बारे में मालूम नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। तो बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं पर्टिकुलर टाइप की एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन पर्टिकुलर टाइप की, वो सभी पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल कब होगा? जब उसकी पावर होल नंबर में होगी, यानी वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने लिखा कोई x की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20। तो जब इसमें वेरिएबल कौन सा है? x वेरिएबल है। इस x की पावर जो है वो सभी होल नंबर में है, तब ये पॉलिनोमियल होगा, यानी पूर्ण संख्या में है इसकी घात, तभी ये बहुपद होगा, अदरवाइज ये बहुपद नहीं होगा। किस वाले केस में नहीं होगा? जब इसकी अगर पावर फ्रैक्शन में आ गई, डेसिमल में आ गई या माइनस में आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा इसका तो हमें पता लग गया। लेकिन पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? वैसे पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा 3x स्क्वायर, एक तो ये लिखा, दूसरा लिखा मैंने 3x स्क्वायर प्लस 4, एक में लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये 3 लिखे मैंने। अगर ये वाला एक टर्म रख रहा है, केवल ये वाली, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल, यानी एक पदी बहुपद। ये वाला लिया, इसमें दो, एक और एक दो, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, यानी कि द्विपदी बहुपद, और इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपदी बहुपद। यानी एक टर्म रख रहा है तो एक पदी, 2 टर्म रख रहा है तो द्विपदी, और 3 टर्म रख रहा है तो त्रिपदी, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं एक बात और बोलूं, अगर किसी वेरिएबल में, जैसे मैंने इसमें किसी पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल, जैसे सब में मैंने एक x ही ले रखा है, अगर x के साथ y आ जाए, y के साथ t आ जाए, जैसे कि देखो अगर मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हालांकि है तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, लेकिन ये है 1 वेरिएबल। कौन सा है ये? 1 वेरिएबल। इसी तरीके से अगर ये लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो ये है 2 वेरिएबल, और इसी के साथ ये लिख दिया x की पावर 2 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 4, तो ये है 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब ध्यान रहे, हमने क्या क्या पढ़ लिया? पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, यानी फ्रैक्शन या माइनस में नहीं होगी तो पॉलिनोमियल होगा। दूसरी चीज, अगर एक टर्म है उसमें पॉलिनोमियल में तो वो मोनोमियल पॉलिनोमियल होगा, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल होगा, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल होगा। और अगर वेरिएबल एक है तो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल, और 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। लेकिन याद रहे, मैंने बोला इधर 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। ईच टर्म जो है वो हर एक टर्म एक कोएफिशिएंट रखती है। ये हमारे क्वेश्चन भी आएगा कोएफिशिएंट के रिलेटेड। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है कि हर एक टर्म एक नंबर, एक कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट रखती है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर किसको रख रखा है? 3 को, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन? इधर 3, इधर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन? 3। लेकिन मैं इधर कहता हूं एक्स का कोएफिशिएंट बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स किसको रख रखा है? 2 को, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया? 2। लेकिन कभी कभी क्या होगा, केवल ही बोल देगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ। इस वाले केस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? ऑलवेज 1, यानी जिसके मल्टीप्लाई में कितना नंबर है,
इसके मल्टीप्लाई में कितना 3, इसके मल्टीप्लाई में कितना 3, इसके मल्टीप्लाई में 2 और इस वाले के मल्टीप्लाई में 3 और इस वाले के मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, तो कॉफिशिएंट समझ में आया, यानी उस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है वो उसका कॉफिशिएंट होगा। इसके बाद बात करते हैं हम डिग्री की। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी बहुपद की अधिकतम घात। जैसे कि इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, इसकी भी डिग्री कितनी हो गई 2, इसकी भी डिग्री कितनी हो गई 2 और इसकी डिग्री कितनी हो गई 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो इस वाले की डिग्री कितनी हो गई 4। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा? मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट, डिग्री। ये अब हम एक्सरसाइज 2.1 के अंदर पढ़ेंगे।